हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। बेटा देखिए, जिसको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे एक सर्कल की बात की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ सर्कमफ्रेंस भी होगा। अब ये सर्कमफ्रेंस आपके लिए कोई नया वर्ड तो है नहीं, हम पैरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और वो दिया गया है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है कि क्वाड्रेंट का हमें क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, लेकिन यू नो दैट मेरी तो हमेशा आदत ही रही है रिपीट करने की। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल बना दिया क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल की बात की जा रही थी। अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो इसकी बाउंड्री होती है, जो इसकी बाहर बाहर की जो बाउंड्री है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। इसको सर्कमफ्रेंस से तो बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्वाड्रेंट क्या है और आपको बोला गया है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। बेटा जब आप सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, दैट इज क्वाड्रेंट। तो देखो बेटा, हर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे हर एक एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो अगर आप एक चीज देखो, आप किसी भी पीस को उठा के देख लो, अगर आप यहां से देखो, यहां से देखो, अरे ये तो सेक्टर की तरह लग रहा है क्योंकि सर्कल की 2 रेडियस मिलकर क्या बनाती थी? सेक्टर ही तो बनाती थी। तो उसी तरीके से ये रेडियस मिलकर क्या बना रही है? एक सेक्टर ही तो बना रही है। उसी तरीके से ये रेडियस मिलकर क्या बना रही है? एक सेक्टर ही तो बना रही है। क्या एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। बस बात इतनी सी है क्या कि यहाँ पे थीटा एंगल कितना होगा? मेरे साथ बोलिए, थीटा एंगल कितना होगा? 90 का ही होगा। 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है हर एक सेक्टर इसमें। अगर आप इसको स्टूडेंट ध्यान से देखो तो ये भी एक क्या है बेटे? सेक्टर ही तो है। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्टर होता है वो एक सर्कल का ही पार्ट होता है। जो एक सेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? एक सर्कल का ही पार्ट होता है ना। तो इट मींस ये भी तो एक सर्कल का पार्ट ही है। तो पूरा सर्कल मिलकर कौन सा एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। और अगर आपको याद हो तो हम एरिया ऑफ जब सेक्टर निकालते थे तब भी यही फॉर्मूला रखते थे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 डिग्री और साथ में पाई आर स्क्वायर तो आता ही आता है। और यहाँ पे थीटा कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख लेंगे। अपॉन में क्या आएगा बेटा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप 360 डिग्री लिख लोगे। अब आ गया पाई आर का स्क्वायर। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये आ गया आपका 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, ये तो समझ आ गया। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने को बोला है और हमारे सामने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो आ गया। चलो ठीक है। अब देखो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है बेटे? 22/7 और रेडियस कितना है आपका? r इंटू आर। अरे ये क्या, हमें तो रेडियस पता ही नहीं था। तो इट मीन्स हमें पहले क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। अब ये रेडियस कैसे निकालें? कोई हमें आइडिया भी नहीं पता चल रहा, क्या करें। अच्छा ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया सर्कल का, चलो करते हैं कुछ तो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया बेटा? 22। लेकिन इससे क्या पता चलेगा? हमें रेडियस तो नहीं पता चल रही। चलो अब देखो, क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर? 2 पाई आर लिख सकते हो आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह? बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर ही तो होता है। अच्छा, ये किसके इक्वल है? ये तो 22 के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, तो आप 22/7 लिख सकते हो इंटू आर इज इक्वल टू 22। अच्छा, अब देखो आपको ये आर ही तो चाहिए। तो अब देखो
यहाँ पे जो ये 22/7 है वहां जाके उल्टा हो जाएगा, जो चीज डिवाइड में है वो वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और ये नीचे कितना आ गया, 22 आ गया। अब 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। अब इस 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7, ये क्या 2 ही बचा है तो ये 2 आ गया। और ये क्या हुआ, देखते ही देखते आपने क्या किया, रेडियस फाइंड आउट कर ली। वाओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखते ही देखते क्या हो गया बेटा, रेडियस आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले में रेडियस फिल करके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। तो इसको नोट करो, 1 2 3। ठीक है जी, आपकी रेडियस कितनी आई है बेटा, 7/2। अब देखो क्या था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, 1/4 इंटू 22/7 इंटू r इंटू r, यही था 1/4 इंटू 22/7, r की जगह क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब बचा क्या, 11 इंटू 7/4 इंटू 2, तो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। अब करते हैं हम 77 को 8 के साथ डिवाइड। अब 8 9 जा 72, फिर तो 8 10 जा 80 हो जाएंगे ना। अब देखो 7 2 जा 5, 7 में से 0 के 5, मैंने आपको कितनी बार बोला है ऐसे चलना होता है हमेशा। तो देखिए 9 5/8, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और आपको यही तो निकालने को बोला था, क्वाड्रेंट का क्या बोला था बेटा, एरिया निकालने को बोला था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, अगर आपको ना पता चली हो, क्या मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया, मैंने जानबूझ के छोड़ा कि आपके साथ भी ऐसे हो सकता है एग्जाम में, तो आपने यहाँ पे यूनिट्स जरूर लगानी है, वरना 1 नंबर तो आपका वैसे ही चला गया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, उसमें भी मैंने आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये ही क्यों होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर ही क्यों होता है। अब जब हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे आप डायरेक्ट निकालेंगे, अगर आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालने को बोला होगा तो आप सीधा लिखोगे 1/4 पाई r स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो यही था, आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का बोला हुआ था, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया था, तो हमने उसकी हेल्प से क्या किया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।